नमस्कार दोस्तों। आज के इस खास वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे सुपरफूड की जो न केवल हमारी भारतीय संस्कृति और खान-पान का हिस्सा रहा है, बल्कि आयुर्वेद के प्राचीन ग्रंथों में भी इसकी खूबियां गिनाई गई हैं। यह है अलसी के बीज, जिन्हें अंग्रेजी में फ्लैक्स सीड्स और संस्कृत में अत्सी कहा जाता है। यह छोटे से दिखने वाले बीज पोषण का खजाना है, जिनमें प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जैसे तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। लेकिन आज हम इनके सामान्य गुणों से आगे बढ़कर कुछ गहरी बातें जानेंगे। आज हम बात करेंगे कि आयुर्वेद में अलसी की क्या विशेषताएं बताई गई हैं। इसके सेवन से शरीर को कौन-कौन से फायदे मिल सकते हैं और यह हमारे शरीर के वात, पित्त और कफ दोषों को कैसे संतुलित करता है। साथ ही हम जानेंगे कि अलसी को विभिन्न रूपों में, जैसे भुने हुए बीज, चूर्ण, चटनी, तेल या मुखवास के रूप में कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके सेवन की सही मात्रा क्या होनी चाहिए, किन किन सावधानियों का ध्यान रखना जरूरी है और किन लोगों को इसके सेवन से बचना चाहिए। तो इस रोचक और जानकारी से भरे वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। स्वागत है आपका करौली उपचार यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अलसी को हिंदी में तीसी या जवस भी कहते हैं। आप अपने क्षेत्र में इसे किस नाम से पुकारते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब चलिए अलसी के आयुर्वेदिक गुणों की बात करते हैं, ताकि हम इसके फायदे और संभावित नुकसानों को बेहतर तरीके से समझ सकें। आयुर्वेद में अलसी को गुरु यानी पचने में भारी, स्निग्ध यानी चिकनाई युक्त और पिच्छल यानी चिपचिपा बताया गया है। अगर आप अलसी को पानी में उबालें तो आपको इसका चिपचिपा गुण साफ दिखाई देगा। इसका स्वाद मधुर तीक्ष्ण है, यानी हल्का मीठा और थोड़ा कड़वा। इसका विपाक यानी पाचन के बाद का प्रभाव कटु और इसकी तासीर उष्ण यानी गर्म है। अब बात करते हैं इसके दोषों पर प्रभाव की। अलसी वात दोष को शांत करने में बेहद प्रभावी है। वात दोष में रूखापन, हल्कापन और ठंडापन होता है, जबकि अलसी ठीक इसके उलट है। यह भारी, चिकनाई युक्त और गर्म होती है, इसलिए यह वात को संतुलित करने में मदद करती है, खासकर अलसी का तेल। लेकिन यह पित्त और कफ को बढ़ा सकती है। हालांकि यह कफ निसारक भी है, यानी यह शरीर से अतिरिक्त कफ को बाहर निकालने में सहायक है। चलिए अब जानते हैं कि अलसी के सेवन से मिलने वाले 7 प्रमुख फायदों के बारे में और इसे सही तरीके से कैसे इस्तेमाल करें। सबसे पहला है कब्ज और दस्त में लाभकारी। अलसी एक ऐसी औषधि है जो कब्ज यानी कॉन्स्टिपेशन और दस्त दोनों में फायदेमंद है। इसका चिपचिपा और चिकनाई युक्त गुण आंतों में रूखापन दूर करता है। अगर आपको कब्ज की शिकायत है, मल कड़ा होता है या पेट में गैस और भारीपन रहता है, तो अलसी आपके लिए वरदान साबित हो सकती है, जिसमें मल त्यागने में जोर लगाना पड़ता है। तो अलसी का तेल बहुत फायदेमंद है। सेवन का तरीका क्या रहेगा? 5 से 10 मिलीलीटर अलसी का तेल हल्के गुनगुने पानी के साथ लें। इसे रात को सोने से पहले या सुबह नाश्ते से पहले ले सकते हैं। यह तेल आंतों को चिकनाई देता है, मल को नरम करता है और गैस को नीचे की ओर निकालने में मदद करता है। अगर आपको IBS इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में कब्ज की समस्या है, तो यह तेल आपके लिए लाभकारी होगा। पुरानी कब्ज या अत्यधिक रूखेपन में अलसी के तेल की बस्ती यानी एनिमा भी दी जा सकती है, लेकिन इसके लिए आयुर्वेदिक चिकित्सक से सलाह जरूर कर लें। पाइल्स यानी बवासीर में, खासकर सूखे मस्सों में, यह तेल 5 से 10 मिलीलीटर की मात्रा में लेना फायदेमंद है। लेकिन अगर बवासीर में खून निकलता है तो इसका सेवन ना करें, क्योंकि इसकी गर्म तासीर पित्त को बढ़ा सकती है। दूसरा, दस्त में कैसे उपयोग करेंगे? देखिए, अगर आपको बार बार दस्त या पतले मल की समस्या है, तो अलसी के बीजों को धीमी आंच पर भूनकर इसका चूर्ण बना लें। आधा से 1 चम्मच यानी 3 से 6 ग्राम चूर्ण लें
यह चूर्ण मल को बांधने, दस्त की आवृत्ति कम करने और शरीर के तरल पदार्थों को अवशोषित करने में मदद करता है। ध्यान दें, कब्ज और दस्त के लिए अलसी का उपयोग अलग अलग तरीके से करना है ताकि आपको इसका अधिकतम लाभ मिले। दूसरा है वात संबंधी समस्याओं में राहत। वात दोष के कारण होने वाली कई समस्याओं जैसे त्वचा और बालों का रूखापन, जोड़ों का दर्द, साइटिका या पैरालिसिस में अलसी का तेल बहुत प्रभावी है। चरक संहिता में अलसी के तेल को अभ्यंग यानी मालिश, बस्ती, नस्य यानी नाक में डालने और कर्णपूरण यानी कान में डालने के लिए उपयोगी बताया गया है। अगर आपकी त्वचा रूखी है या बाल झड़ रहे हैं तो अलसी का तेल मालिश के लिए इस्तेमाल कीजिए। कान की समस्या में, जैसे कान में आवाज आना या रूखेपन में, अलसी के तेल की कुछ बूंदें कान में डालें। अगर कान का पर्दा फटा हुआ है, उसमें छेद है, तो इस तेल का उपयोग ना करें। दोस्तों, अलसी के चूर्ण में थोड़ा पानी और तेल मिलाकर गर्म लेप बनाएं। इसे दर्द या सूजन वाली जगह पर लगाएं और कपड़े से ढकें। यह जोड़ों की जकड़न को और सूजन को कम करता है। तीसरा, बालों और स्कैल्प की देखभाल के लिए अलसी बालों के लिए बहुत ही कमाल की औषधि है। अगर आपके बाल रूखे, बेजान या डैंड्रफ की समस्या है तो अलसी से बना हेयर पैक ट्राई कीजिए। देखिए, 2 चम्मच अलसी के बीज और आधा चम्मच मेथी के बीज पानी में उबालें। पानी छानकर इसमें 2 से 3 चम्मच आंवला या त्रिफला चूर्ण मिलाकर पेस्ट बनाएं। इस पेस्ट को बालों की जड़ों और पूरी लंबाई पर लगाएं। 30-40 मिनट बाद हल्के गुनगुने पानी से धो लें। यह पैक स्कैल्प को साफ करता है, डैंड्रफ हटाता है और बालों को पोषण व चमक देता है। चौथा है महिलाओं के लिए लाभकारी। महिलाओं में अनियमित मासिक धर्म या दर्दनाक मासिक धर्म में अलसी का तेल बहुत ही फायदेमंद है। 5 से 10 मिलीलीटर तेल रात को या सुबह लें। यह कब्ज को दूर करता है, मासिक स्राव को नियमित करता है और दर्द को कम करता है। आप इसको चटनी के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। भुने हुए अलसी के बीजों में तिल, कड़ी पत्ता, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और सेंधा नमक मिलाकर चटनी बनाएं। इसे अपने भोजन में शामिल करें। जिन महिलाओं को बार बार या अत्यधिक मासिक स्राव हो या गर्भावस्था में हो, उन्हें अलसी का सेवन कम करना चाहिए। डिलीवरी के बाद में इसका सीमित उपयोग लाभकारी होगा। 5वां है मूत्र संबंधी समस्याओं में राहत। अलसी को मूत्रल यानी मूत्रवर्धक माना जाता है, जो मूत्र मार्ग के संक्रमण, ब्लैडर की समस्याओं या पेशाब करते समय दर्द में मदद करता है। 1 से 2 चम्मच अलसी के बीज गर्म पानी में 30 मिनट भिगोएं। ऊपर का पानी छानकर थोड़ा थोड़ा पिएं। अगर पेशाब में जलन या चुभन हो तो इसका सेवन ना करें। ऐसे में धनिए का पानी बेहतर विकल्प है। छठा है फेफड़ों की समस्याओं में सहायक। देखिए, अलसी का चिपचिपा और स्निग्ध गुण फेफड़ों की समस्याओं जैसे पुरानी खांसी, दमा या कफ जमा होने में लाभकारी है। कैसे उपयोग करना है? 1 चम्मच अलसी के बीज गर्म पानी में भिगोएं। जब तक वे नरम और चिपचिपे न हो जाएं, इन बीजों को खाएं। और 7वां उपाय है थकान और कमजोरी में सुधार। अलसी को आयुर्वेद में बल्ले यानी शक्ति बढ़ाने वाली औषधि माना जाता है। यह थकान को कम करती है और शरीर को ताकत देती है। दोस्तों, अगर आप अलसी का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं या यह आपको खाने में बेस्वाद या स्वादिष्ट नहीं लग रहा है, तो आप एक स्वादिष्ट रेसिपी में बदलकर इसका उपयोग कर सकते हैं। आप इसके अलसी के लड्डू बना सकते हैं। देखिए, इसके लिए आप 1 कप अलसी के बीज और आधा कप मूंग दाल के आटे को धीमी आंच पर भूनें। दोनों का चूर्ण बनाएं। गुड़ की पतली चाशनी बनाकर इसमें अलसी का चूर्ण, आटा और इलायची पाउडर मिलाएं। छोटे छोटे लड्डू बनाकर रोज 1 से 2 खाएं। यह थकान दूर करने और शरीर को पोषण देने का स्वादिष्ट तरीका है। दोस्तों, जिन लोगों की प्रकृति पित्त है, जिन्हें जलन, अत्यधिक पसीना या रक्तस्राव की समस्या हो, उनको अलसी का सेवन कम करना चाहिए। पुरुषों के लिए अलसी शुक्रनाशक हो सकती है, इसलिए जिन पुरुषों को प्रजनन संबंधी समस्याएं हैं, उन्हें इसका सेवन टालना चाहिए। आंखों के रोगों में भी अलसी का सेवन ना करें। गर्भावस्था में भी अलसी का सेवन सीमित करें। अलसी का सेवन आपकी स्वास्थ्य स्थिति और जरूरत के अनुसार करें।
कोई निश्चित अवधि नहीं है, लेकिन आयुर्वेदिक चिकित्सक की सलाह लेना बेहतर रहेगा। दोस्तों, आज हमने आपको अलसी के 7 प्रमुख फायदों, इसके सेवन के तरीके और सावधानियों के बारे में बताया। उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा। इसे लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आयुर्वेद की ऐसी ही जानकारी पाने के लिए बेल आइकन दबा लें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। स्वस्थ रहें। धन्यवाद।